तो अभी आपको नेक्स्ट पढ़ना है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कमॉन कमॉन, नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या होता है? ओनली कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, जो पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट फॉर्म होता है ना, उसमें अपन सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हैं, वहां पर वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ आपको नंबर दिखाई देगा। तो कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब क्या होता है? जहां पर अपन सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो अभी कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के लिए मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है ना। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पहला स्टेप आप पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सेकंड स्टेप में आप उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऐसे। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट को नीचे खींच लोगे। तो हम लोग इसको स्लोगन से ऐसा बोलते हैं। तो जैसा मैं स्लोगन आपको बोलूंगा, आपको वैसी स्लोगन याद रखना है, या फिर आप ये स्टेप याद रख लेना, है ना। दोनों से आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ऐसे, है ना। कोएफिशिएंट को अपन क्या करेंगे? नीचे खींच लेंगे। तो क्या है? फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ऐसे। समझा ये? तो क्या बोलोगे? फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ऐसे। वापस बोलोगे? क्या बोलोगे? फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए पहले स्टेप में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, दूसरे स्टेप में आप इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तीसरे स्टेप में आप कोएफिशिएंट को नीचे खींच लोगे, तो आपको आपका कोएफिशिएंट फॉर्म मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। ये नोट मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया था। फॉर मिसिंग पावर, है ना, जो पावर मिसिंग है अपन क्या करेंगे? जीरो डालकर वो पावर प्रेजेंट करवा देंगे, है ना। जो पावर नहीं है अपन क्या करेंगे? जीरो डालकर वो पावर प्रेजेंट करवा देंगे। उम्मीद आपको समझाइए। अभी ये नोट आपको पता है, ये एक्स लिखा है मतलब क्या? एक्स रेज़ टू 1 है ना। एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं मतलब क्या? इसकी पावर 1 है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये सिर्फ 5 लिखा है मतलब क्या है? ये 5 की पावर क्या है? 5 की पावर 0 है ना, क्योंकि आप 5 को लिख सकते हो 5 इंटू एक्स रेज़ टू 0, ऐसे। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट की पावर 0 होती है, ये आपको पहले से पता है। तो अगर कांस्टेंट नंबर इसकी पावर 0 है और ये एक्स लिखा है, एक्स की कोई पावर नहीं मतलब क्या? पावर 1 है, ऐसे। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है ना। ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद आपको ये कोएफिशिएंट फॉर्म समझा है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए स्लोगन क्या है या फिर सॉन्ग क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। थोड़ा बहुत गाना पसंद आ रहा है? आ रहेगा, है ना। सिर्फ इसको गाना गाते जाओ और मचाते जाओ सब में। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो आपको नीचे जो पॉलिनोमियल दिया है ना, आपको इन पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। तो पहले स्टेप में आप पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सेकंड स्टेप में आप पॉलिनोमियल को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तीसरे स्टेप में आप कोएफिशिएंट नीचे खींच लेंगे, आपको कोएफिशिएंट फॉर्म मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ना। सम करते आपको ये बेहतर समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2। तो आपका ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 2। तो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे? पहले स्टेप में अपन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, है ना, क्योंकि अपने को पता है फॉर कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। तो पहले स्टेप में अपन इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अपन पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, फिर पावर 0 है, तो -2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर सेकंड स्टेप में अपन क्या लिखते हैं? सेकंड स्टेप में अपन इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म, तो इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, है ना। तो सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। तो 3 से नीचे वाली सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये आएगा एक्स रेज टू 3। अभी आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की पावर नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 डालकर वो पावर प्रेजेंट करवा देंगे। तो प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू 2।
आपको दिख रहा है कि पावर 1 वाली भी टर्म नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे 0 डालकर पावर प्रेजेंट करवा देंगे, तो ये प्लस 0 x रेज़ टू 1, है ना? आपको दिख रहा है कांस्टेंट है, तो आपको पता है कांस्टेंट की पावर 0 होती है, तो ये आ जाएगा -2 x रेज़ टू 0 ऐसे। उम्मीद आपको समझ आई है। अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन कोएफ़िशिएंट फॉर्म लिख देंगे। कोएफ़िशिएंट फॉर्म, कोएफ़िशिएंट फॉर्म क्या करेंगे, अपन जो इसका कोएफ़िशिएंट है ना वो नीचे खींच लेंगे। तो x क्यूब का कोएफ़िशिएंट क्या है 1 है, x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है 0 है, x का कोएफ़िशिएंट क्या है 0 है और ये कांस्टेंट -2, है ना? तो ये रही आपकी कोएफ़िशिएंट फॉर्म। उम्मीद आपको ये समझा है ना? कोएफ़िशिएंट फॉर्म के लिए आप सिर्फ़ वो स्लोगन याद रखना, आपको कोएफ़िशिएंट फॉर्म मिल जाएगा। क्या बोलेंगे? फॉर कोएफ़िशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफ़िशिएंट, कोएफ़िशिएंट ऐसे। तो पहले स्टेप में अपन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, सेकंड स्टेप में अपन ने पॉलिनोमियल को इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया है, तीसरे स्टेप में अपन ने क्या किया, जो इसका कोएफ़िशिएंट है ना वो नीचे खींच लिया है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। थोड़ा बहुत आ जाएगा ये आपको, ये ऐसे हवा में सब घूम रहा है, आ जाना चाहिए ना, कहते हैं ईज़ी है ये, ठीक है? अभी सेकंड वाला क्या है 5y है, आपको इस पॉलिनोमियल को कोएफ़िशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो क्या बोलेंगे? फॉर कोएफ़िशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, कोएफ़िशिएंट, कोएफ़िशिएंट। तो पहले स्टेप में अपन इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सेकंड स्टेप में अपन इस पॉलिनोमियल को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, तीसरे स्टेप में अपन कोएफ़िशिएंट नीचे खींच लेंगे। तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है आपका 5y है। तो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, पहले स्टेप में अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, यही आएगा 5y। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, ऑल द पावर शुड बी प्रेजेंट, है ना? तो सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर ये इस टर्म की पावर क्या 1 है, तो 1 से नीचे सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ये आ गया 5 रेज़ टू 1। अभी 0 की पावर नहीं है तो क्या करेंगे, 0 डालकर वो पावर प्रेजेंट करवा दो, तो ये प्लस 0 y रेज़ टू 0 ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कोएफ़िशिएंट फॉर्म लिख लेंगे, कोएफ़िशिएंट फॉर्म। कोएफ़िशिएंट फॉर्म के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये कोएफ़िशिएंट है ना इसको नीचे खींच लेंगे, तो y का कोएफ़िशिएंट क्या है 5 है और कांस्टेंट का कोएफ़िशिएंट क्या है 0 है, ऐसे, है ना? बस इतना ही करना है आपको, कहते हैं ईज़ी है ये, आप एक बार इसमें समझ जाओगे, आप इसमें ऐसे मचाते हुए चलोगे, है ना? आप ऐसे देख के बता दोगे, इसका कोएफ़िशिएंट फॉर्म क्या है, इसका इंडेक्स फॉर्म क्या है ना? बस प्रोवाइडेड आप इसको समझ-समझ के करते हुए चलो और इसको 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना बस, है ना? बिना छपन-छपाई किए। ऐसा नहीं कि आप इसे बुक लेके छपन-छपाई कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे को मैथ्स आ रहा है, मेरे को मैथ्स आ रहा है, ऐसे मैथ्स नहीं आता है ना? एक बार आप चीज़ें देख के लिखो, 2 बार आप चीज़ें बिना देखे लिखो। उससे होगा क्या? उससे होगा ये आपको पता चलेगा आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। बिकॉज़ मैथ्स में आप गलतियाँ करोगे, है ना? भले ही आप बड़े से बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, आपको लग रहा होगा आपको मैथ्स पूरा आता है। बट जब आप चीज़ों को सॉल्व करने बैठोगे ना, जब खुद से आप चीज़ें सॉल्व करोगे ना, आपको पता चलेगा आप कहाँ अटक रहे हो। क्या चीज़ें हैं जो आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है? क्या चीज़ें हैं जो आपको और टीचर से पूछने की ज़रूरत है कि सर मेरे को ये नहीं समझा, टीचर मेरे को ये नहीं समझा, एक बार मेरे को ये और समझा दो, है ना? आप ऐसे बुक लेके छापते रहोगे तो फिर वो हो गया कल्याण, कुछ नहीं होगा उसमें। फिर आप वो भ्रम में जियोगे कि मेरे को मैथ्स आता है और एग्ज़ाम के टाइम नील बटा सन्नाटा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहो और कोशिश करना बिना देखे प्रैक्टिस करो, ठीक है?